अन्ना ने बिना किसी हिचकिचाहट के तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए और अपनी शादी की अंगूठी उतार दी। उसी समय उसका पति बेंजामिन अपनी महिला प्रशिक्षु जेसिका लिटिल के साथ डेट पर गया हुआ था। उन्हें क्या पता था कि अपनी मृत बेटी का बदला लेने के लिए अन्ना ने पहले ही उनके अफ्रीका तबादले की व्यवस्था कर दी थी। बेंजामिन एक प्रसिद्ध चिकित्सा विशेषज्ञ था जिसने कई लोगों की जान बचाई थी, लेकिन जब अपनी ही बेटी का इलाज करने की बात आई तो ऑपरेशन असफल हो गया। अन्ना इस परिणाम को स्वीकार नहीं कर पाई, जबकि बेंजामिन ने कहा कि उनकी बेटी को पहले से ही हृदय रोग था, इसलिए ऑपरेशन का असफल होना सामान्य बात थी। अन्ना अपनी बेटी की मृत्यु को स्वीकार नहीं कर सकी और उसने अस्पताल की निगरानी फुटेज देखने की मांग की, लेकिन बेंजामिन ने उसे रोक दिया और कहा कि वह अब और हंगामा न करे क्योंकि उसे उसी दोपहर और भी सर्जरी करनी थी। अन्ना बेहद गुस्से में थी। उनकी बेटी अभी अभी मरी थी, फिर भी बेंजामिन काम पर जाना चाहता था, लेकिन बेंजामिन का कहना था कि वह अपनी बेटी की मौत को अन्य मरीजों की जान बचाने के अपने कर्तव्य के बीच नहीं आने दे सकता। ये सुनकर अन्ना को लगा कि उसकी बेटी के लिए यह सब बेकार था। उसी रात अन्ना को अचानक सच्चाई का पता चला कि जेसिका ने दवा की गलत मात्रा दे दी थी। जेसिका को बचाने के लिए बेंजामिन ने अस्पताल की निगरानी फुटेज भी मिटा दी थी ताकि उसे कोई सजा न मिले। इतना ही नहीं, वह जेसिका के साथ शहर से बाहर घूमने भी गया। जेसिका तो बेंजामिन से अपने प्रेम का इजहार करने की तैयारी भी कर रही थी। ये देखकर अन्ना ने व्यंग्य में कहा कि वह दोनों के साथ होने का समर्थन करती है। इसके बाद बेंजामिन ने अन्ना को फोन किया और समझाया कि जेसिका ने यह सब केवल एक खेल हारने के कारण किया था और अन्ना को इसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। अन्ना अपनी बेटी के लिए न्याय चाहती थी, लेकिन बेंजामिन ने उसे पागल करार दे दिया। ये सुनकर अन्ना ने पूछा, क्या जेसिका का भविष्य हमारी बेटी से अधिक महत्वपूर्ण है? बेंजामिन बहस नहीं करना चाहता था। उसने अन्ना से कहा कि वह 10 सेकंड के भीतर अपनी टिप्पणी हटा दे, नहीं तो वह उसे तलाक दे देगा। अन्ना इसके लिए पूरी तरह तैयार थी। कुछ ही समय बाद अन्ना को बेंजामिन का संदेश मिला कि तलाक के कागज तुरंत भेज दिए जाएंगे और यदि उसने कोई और परेशानी खड़ी की तो वे तुरंत तलाक ले लेंगे। अन्ना गुस्से से हंस पड़ी। बेंजामिन को यह नहीं पता था कि अन्ना वास्तव में अस्पताल की सबसे बड़ी शेयरधारक थी। जब अन्ना बेंजामिन का सामना करने वाली थी तब उसने पाया कि बेंजामिन ने उसे ब्लॉक कर दिया है। उसने गुस्से में उसे कोसा। जब उसने अपना फोन देखा तो पाया कि अस्पताल के सभी सहकर्मी उसकी निंदा कर रहे थे। तब अन्ना ने अपने सहायक को फोन किया और आदेश दिया कि जो भी लोग उसे अपमानित कर रहे हैं उन सबको अफ्रीका भेज दिया जाए। कुछ ही मिनटों बाद अन्ना को एक डिलीवरी मिली जिसमें तलाक के कागजों के साथ जेसिका द्वारा भेजी गई दवाइयां भी थीं, जिन्हें उसने बिना सोचे समझे कूड़ेदान में फेंक दिया। बेंजामिन के विश्वासघात को याद करते हुए अन्ना ने दृढ़ता से तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए और अपनी शादी की अंगूठी उतार दी। कुछ देर बाद अस्पताल के निदेशक का फोन आया। उसने अन्ना पर स्वार्थी होने का आरोप लगाया और कहा कि वह सिर्फ अपनी बेटी की मृत्यु के कारण बेंजामिन और जेसिका का तबादला नहीं कर सकती। अन्ना को समझ नहीं आया कि वह उससे सवाल करने की हिम्मत कैसे कर रहा है, इसलिए उसने उसी समय उसे नौकरी से निकाल दिया। इसके बाद अन्ना ने एक फोटो एल्बम उठाया और उन गरीब छात्रों की तस्वीरें देखी जिन्हें उसने सहायता दी थी, लेकिन वे सभी केवल बेंजामिन की चापलूसी करते थे। इसलिए जो भी व्यक्ति दया की भीख मांगता अन्ना उसे अफ्रीका भेज देती। जल्द ही बेंजामिन का फोन आया। उसने गुस्से में कहा कि वह अपने पेशेवर पदोन्नति के मूल्यांकन के करीब है और ऐसे समय में उसका अफ्रीका तबादला किया जा रहा है। अन्ना ने पूछा, अगर तुम सचमुच निर्दोष हो तो निगरानी फुटेज दिखाने से क्यों डरते हो? बेंजामिन ने जवाब दिया कि वह फुटेज निजी है और अन्ना को उसे देखने का कोई अधिकार नहीं है। इसी दौरान जेसिका वहां आई। उसने बेंजामिन का फोन ले लिया और उसे आतिशबाजी देखने चलने के लिए कहा। अन्ना अब उनकी बातें सुनना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने अपने सहायक को फोन करके निगरानी फुटेज हासिल करने का आदेश दिया। अगली सुबह जब अन्ना उठी तो उसने देखा कि बेंजामिन खाना बना रहा था। तभी उसने देखा कि जेसिका अन्ना